श्रीमद् देवी भागवत में गौतम जी महाराज यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञशाला में गैया आ गई थी। और शिव महापुराण में जहां पर वो जौ घास खड़ा है वहां गैया आ जाती है। गौतम जी महाराज एक सींक लेकर के इशारे से उस गैया को हटा रहे हैं। बड़े इशारे से गैया को हटा रहे हैं। विचार करिए, गौतम जी मां एक सींक लेकर के, कोई लाठी नहीं है, कोई डंडा नहीं है, केवल एक सींक वैसे ही ले रखी है और इशारे से गैया को हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गौतम जी महाराज गैया की मर्यादा को जानते हैं। किसी भी स्थिति में गैया को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। राजा जनक से बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं था, लेकिन जनक भी जब इस दुनिया से गए तो जनक जी से कहा, बोले यमराज ने, बोले इनको कुछ देर के लिए नरक में डाल दो, इनको कुछ देर के लिए नरक में डाल दो। यमराज के पूरे यमलोक में सन्नाटा छा गया। जनक जैसे ज्ञानी को और नरक में। यमराज से पूछा, महाराज ये तो राजा जनक है और इसे तुम नरक में डालने की बात कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले इनके जीवन का रजिस्टर उठा करके लाओ। उनके जीवन के वो बही खाते निकलवाए, उसमें जनक जी महाराज का एक अपराध लिखा है। और वो क्या अपराध है? जनक जी महाराज रथ पर बैठ करके और जा रहे थे, सेना साथ में थी, तो रास्ते में एक गैया खड़ी थी। जनक जी महाराज ने उस गैया को रास्ते से हटवा दिया। कुछ देर के लिए गैया की शांति भंग कर दी, स्वतंत्रता भंग कर दी। और जितनी देर के लिए गैया की स्वतंत्रता भंग की जनक ने, उतनी देर तक के लिए जनक को नरक में रहना पड़ा। आप विचार करिए। इसलिए जितना हो सके इस गैया का आदर करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भी ना हो सके तो कम से कम एक दो रोटी अपने घर से गैया को खिलानी चाहिए। आप अगर चाहें कि हम 33 करोड़ देवताओं को भोग लगा दें, पूजा कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर गैया को आपने एक रोटी भी खिला दी तो गैया के अंदर 33 कोट देवता हैं। आपकी उस रोटी का एक एक कण 33 कोट देवताओं के पास तक पहुंच जाता है। गैया का कितना मोल है, कितना महत्व है। अगर आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखेंगे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में अगर गैया के महत्व को पढ़ेंगे तो एक बार माता पार्वती एक व्रत करती हैं, एक व्रत करती हैं। अब व्रत तब पूर्ण हो जब किसी ब्राह्मण को भोजन खिला दें। तब सनकादिक ऋषि ब्राह्मण का भेष बना के आते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं। माता पार्वती कहती हैं, आज हमारा व्रत का उद्यापन भी है, आप जब भोजन पालेंगे तभी हमारा व्रत पूर्ण होगा। उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मैं भोजन तब पाऊंगा
जब जो मैं मांगूंगा वो तुम दे दोगी। माता पार्वती से कहा। माता पार्वती ने कहा आज मेरे महादेव का मैं व्रत कर रही हूं, महादेव के उत्थान के लिए, तो आज जो तुम मांगोगे वो मैं दे दूंगी। ब्राह्मण ने कहा मैया बिल्कुल सत्य कह रही हो तुम? बोले हाँ हम सत्य कह रही हैं। तो बोले अपने पति को हमें दान में दे दो, अपने पति को हमें दान में दे दो। और ये दान बड़ा कठिन है। पुराणों में ऐसी कथाएं हैं